औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और जॉब लाए हैं हुकूमत सिंध की ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्ट की। तो इसमें आपको क्या करना होगा, क्या काबिलियत है। काबिलियत तो खैर बहुत ही कम है, मैं आपको बताता हूँ। मैट्रिक और इससे भी नीचे की जॉब्स हैं और आखिरी तारीख है 31 जनवरी 2020 और सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म लिखना है, जमा कराना है। उम्र की हद भी बहुत ज़्यादा है, सिंध गवर्नमेंट का हिसाब को पता है। 15 साल की रियायत के साथ जो है इसमें उम्र जो है 43 ईयर्स है। तो मज़ीद डिटेल क्या है, कौन सी फॉर्म है, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म है इसका किस तरह बनेगा, क्या डिटेल आएंगी, तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा आखिर तक, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं मज़ीद और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं वीडियो की डिटेल में आपको बताऊँगा अच्छे से तफसील से, ताकि आप सब चीज़ें समझ जाएँ। तो ये जो जॉब का जो ऐड है और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मेरी शॉप पे भी दस्तयाब है। आप चाहे तो मेरी शॉप से ले सकते हैं, चाहे तो आप खुद भी बना सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो बाहर इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप कि जिसमें तमाम जो अच्छी और बड़ी जॉब्स हैं वो आती हैं, तो किस तरीके से आप वो ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर इस वीडियो की डिटेल की तरफ बढ़ते हैं, ताकि आप जान पाएँ कि आप किस तरीके से हुकूमत सिंध की तरफ से जो अपना ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं उस पर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले देखिए जी, ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध में असामियाँ हैं, जिसमें सिंध के डोमिसाइल के हामिल अफराद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, देखिए उसके बाद सबसे पहले वैकेंसी है डिस्पैच राइडर की। ग्रेड है 4, मैट्रिक है, तालीम और 5 साल का तजुर्बा हो। फिर ड्राइवर है, LTV HTV लाइसेंस हो, लॉग बुक मेंटेन करने की अहलियत हो और 5 साल का तजुर्बा हो। फिर है मैकेनिक जी, ग्रेड है 4, मैट्रिक हो और 5 साल का तजुर्बा हो। नायब कासिद, मिडल पास और तजुर्बा। और सैनिटरी वर्कर ग्रेड है 1 और ख्वानदा मतलब पढ़ा लिखा हो। अच्छा, कुछ भी, कोई तालीम की कैद नहीं है। 18 से 28 साल उम्र। लेकिन ये देखिए वही के दरख्वास्त की वसूल क्या तारीख में। अच्छा नहीं, यहाँ पे देखिए ये कवानीन के मुताबिक बिलायत की उम्र में 15 साल की रियायत, तो ये 28 + 15, जी हाँ, तो ये हो गई जी हमारी 43। जी हाँ, 43 ईयर, यानी कि 18 साल से 43 साल की उम्र तक के अप्लाई कर सकते हैं इसमें जो भी हमारे दोस्त हैं। अच्छा जी, शर्त है कि इस काबिलियत पे उनके पूरा उतरते हो। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखिए 15 तारीख यानी कि 31 जनवरी 2020 से पहले आपको दरख्वास्त बनानी होगी अपनी। तो दरख्वास्त में क्या क्या मेंशन है, नाम, वालिद का नाम, NIC नंबर, तारीख पैदाइश, डोमिसाइल PRC, तालीमी काबिलियत, डाक का पता, ये तमाम चीज़ें मेंशन हो और साथ साथ 2 अदद पासपोर्ट से तस्वीर लगानी है। तो दरख्वास्त क्या है, सबसे पहले मैं आपको दरख्वास्त बताता हूँ कि दरख्वास्त किस तरह बनेगी। उसके बाद फिर जो है बात को आगे बढ़ाते हैं कि मज़ीद और क्या क्या करना होगा। जी दोस्तों, जैसा कि ऐड में जिक्र है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दरख्वास्त से डिप्टी डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्ट हुकूमत सिंध के नाम लिखनी है आपको। ये देखिए, टू द डिप्टी डायरेक्टर मास एंड ट्रांजिट डिपार्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध कराची, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ जिस तरह मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, मिसाल के तौर पर आप नायब कासिद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नायब कासिद और ग्रेड है 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी नायब कासिद और BPS 1। बाकी डिटेल यहाँ लिखी होती है, या आप अपने खुद से एप्लीकेशन फॉर्म बना सकते हैं, मेरी शॉप से हासिल कर सकते हैं, या अपनी किसी भी कंप्यूटर शॉप पे ये वीडियो लिया के इनको दिखा के आप ले सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। जी अब देखिए, नाम, फादर नेम, NIC, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डोमिसाइल PRC, घर का पता और मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन होंगी। और फिर यहाँ पे डेट डालेगी जिस डेट को आप जमा कराएंगे और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। जी ये तो आगे होगी सारी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की मुकम्मल डिटेल। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है अपने मुकम्मल डिटेल के साथ। और याद रखिएगा, तहरीरी प्रूफ जो है सब उन्हीं डिटेल को लिखा जाता है, कोई भी सरकारी जॉब होती है। तो बहरहाल इस एप्लीकेशन को फॉर्म को आपने मुकम्मल किया और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन को फॉर्म को कम्प्लीट करने के बाद अब क्या करें। जी तो एप्लीकेशन फॉर्म आपने मुकम्मल किया, उसके बाद देखिए उसको भेजना कहाँ है। डिप्टी डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट मास एंड ट्रांजिट डिपार्ट हुकूमत सिंध, दूसरी मंजिल तगल्लुस हाउस कराची। जी हाँ, यह मुकम्मल पता एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें मेंशन है डिप्टी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध, दूसरी मंजिल तगल्लुस हाउस कराची। जी हाँ, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ भले आप नाम भी लीजिएगा, गुलाम फारूक मिंगरू, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर जनरल, ये ऊपर नाम लिखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ से तमाम डिटेल आप लिख दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा लिफाफ के ऊपर आपको लिखना है
गुलाम फारूक मैंगरू, सेक्शन ऑफिसर जनरल सेक्रेटरी टू हुकूमत सिंध। उसके बाद नीचे पता लिखना है डिप्टी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्ट हुकूमत सिंध, दूसरी मंजिल तगल्लुस हाउस कराची। और ये दरख्वास्त आपको बाय डाक भेजनी है, आपको खुद ले जाके जमा नहीं करानी है, याद रखिएगा। उसके अलावा अकलियत और ख़वातीन का कोटा इसमें शामिल है। 15 साल की रियायत का जिक्र मैंने आपको कर दिया है। कानून के मुताबिक शहरी और देही डोमिसाइल को भी अलग अलग किया जाएगा। आखिरी तारीख 31 जनवरी है, जो कि मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जी किसी भी वक्त मनसूख कर सकते हैं, कोई भी वो सब डिटेल मैंने बता दी। एप्लीकेशन फॉर्म का डेटा मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको सिर्फ अपनी पासपोर्ट यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के बाद 2 अदद पासपोर्ट से तस्वीर लगानी है, ठीक है जी। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स का कहीं जिक्र नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने या नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स अटैच मत कीजिएगा, सिर्फ अपने जो है ये फॉर्म भेजिएगा और यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म, और साथ साथ ही इसमें जो है आप अपने 2 अदद पासपोर्ट से तस्वीर लगा दीजिएगा। और किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और डाक के ज़रिए भेजिएगा। जी दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको तमाम डिटेल समझ में आई होगी। और एप्लीकेशन फॉर्म और ये आप ऐड जो है मेरे शॉप से भी हासिल कर सकते हैं, अपने करीबी शॉप से भी ले सकते हैं। तो बहरहाल आप वीडियो को पूरा देखा आपने और साथ से समझा, और अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है या कुछ मेरे बताने से रह गया है, तो वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स है, उसमें आप डिस्कस कीजिए। इंशाल्लाह हम आपके जो परेशानी है उसका जवाब देंगे, आपकी परेशानी को हल करने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपका सवाल है उसको आप जो भी बता देंगे अगर कोई चीज़ रह गई है यहाँ पे। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जैसे कोई नई जॉब आए, कोई नई इन्फॉर्मेशन आए, फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।